दूसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में भी अगर वो हेलो एल्केन है तो ये जरूर चारों रहेंगे, क्योंकि इसी पर तो डिपेंड है वो यौगिक। और एल्केन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का समूह जरूर से जरूर रहेंगे। तो सबसे पहले देख लो, अगर फ्लोरीन रहेगा तो IUPAC में आप उसे फ्लोरो कहेंगे, क्लोरीन रहेगा तो उसे क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन रहेगा तो उसे ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन रहेगा तो आइडो कहेंगे, ओ लगा करके, ठीक है। और इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु, इन सभी को एक बार में हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को हम हेलो कहेंगे, ठीक है, हेलो। तो ये वाला हेलो नहीं हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु का IUPAC नाम हेलो। अब इसमें एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल का मतलब होता है कार्बन और एन मतलब होता है बंध, यानी कि सिंगल बंध, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिखेंगे। अब IUPAC नाम देखो, हेलो एल्केन होता है। तो अब कुछ 4-5 उदाहरण लेते हैं, हम लोग का नाम स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से IUPAC नाम हेलो एल्केन का लिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक यौगिक लिखो, फ्लोरीन, ठीक है, CH2CH3। तो इसमें सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही नाम लिखाएगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो। और इसको टोटल कार्बन कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के लिए याद रखना। अब इसमें जो होता है ये कार्बन का मुख्य नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये बिल्कुल याद रख लो कार्बन का जो मुख्य नाम होता है। तो 2 के लिए कार्बन का जो मुख्य नाम होता है वो एथ होता है, तो एथ। और सिंगल बंध से जुड़े हैं तो एन, एथेन, तो फ्लोरो एथेन इसका नाम हो गया। बहुत ईजी हो गया। देखो फ्लोरीन को फ्लोरो लिख दिए, और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए एथ लिख देंगे, तो एल्केन की जगह पे एथेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हेलो की जगह पे फ्लोरो और एथेन की जगह, एल्केन की जगह पे एथेन। तो यहाँ पर फ्लोरो एथेन इसका नाम हो गया। इसके अलावा CH3, CH2, CH2, ठीक है। और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो नाम होगा वो नाम होगा, पहले तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु, सबसे पहले क्लोरीन इन्हीं का नाम दिखाएगा। देख लो, इसको आगे किए उसको पीछे किए, तो सबसे पहले इसका नाम। तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु है तो क्लोरीन परमाणु का नाम लिखाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन को हम लोग IUPAC में क्लोरो कहते हैं, क्लोरो। आप फिर इसका 3 नाम है, मतलब इसका 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप। और सभी सिंगल बंध से जुड़े हैं तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। कितना ईजी है ना। अब इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर CH2 है, ठीक है, CH3 है, CH3, CH2, CH2, ठीक है। और यहाँ पे CH2 और CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब ध्यान दो, अब ऐसे कंडीशन आ गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC नाम याद रख लेना का सबसे पहला काम होता है श्रृंखला का चयन करना। और श्रृंखला कैसी चयन करना, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना। और दूसरा काम होता है गिनती करना, कार्बन को गिनती देना। तो अब देखो सबसे बड़ा श्रृंखला क्या होगा, यही हम लोग का सबसे बड़ा श्रृंखला है, तो श्रृंखला का चयन कर लेंगे। अब कार्बन को गिनती देना है, और गिनती किसके अनुसार देते हैं, मान्यता के अनुसार, कि ब्रोमीन की मान्यता रहे। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2, 2 पर ही आ जा रहा है। तो मान्यता का मतलब ये होता है कि मान लो कि घर पर कोई बुजुर्ग आ गया और कोई बच्चा आ गया, ठीक है, तो आप मान्यता किसको देंगे, बुजुर्ग को ज़्यादा देंगे। और इसलिए पहले अगर पानी पिलाओगे तो बुजुर्गों को पिलाओगे, ताकि वो गुस्सा ना हो जाए कि हम बड़े हैं और हमको मान्यता नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। तो मान्यता मतलब यहाँ पर ब्रोमीन, ये ब्रोमीन भी चाहता है कि हमें कम से कम नंबर मिले, हमें कम से कम नंबर पे पानी पिलाया जाए, ठीक है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। तो अगर इधर से करोगे तो नाराज हो जाएगा और नंबर 1 काट लेगा। तो इधर से करना जरूरी है, ठीक है। तो इधर से करेंगे तो 4 नंबर पर मान्यता मिले, इधर से करेंगे तो 1। तो इसको ब्रोमीन परमाणु को ध्यान में रखते हुए इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। इस तरह से हम कार्बन नंबर 5 गिन लेंगे। अब ये कार्बन जब 5 हो गया तो नंबर इसको दे दिया गया। जैसे ही नंबर दे दिया गया तो इसी नंबर के अनुसार हम यौगिकों की, या जो रासायनिक स्पीसीज का मतलब होता है रसायन विज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, एक छोटा सा घटक। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन जो है ये यहाँ पर कार्बन पे जुड़ा है, और ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन।
तो बस यही ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमो तो लिखेंगे, लेकिन ब्रोमो लिखते समय इसकी स्थिति बता देंगे कि ये 2 पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रख लेना 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, और फिर उसके बाद कार्बन की संख्या 5 है, तो 2 ब्रोमो पेंट, 2 ब्रोमो पेंट, और सभी सिंगल वन से जुड़ा है तो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। इस तरह से इसका नाम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी नाम समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो की मतलब अगले उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो अब अगले उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखो CH3, CH3, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है, और फिर CH, फिर Br, फिर CH, और यहाँ पर भी Cl। एक नया उदाहरण है जिसमें CH3, CH और CH3, CH2, CH2, CH, CH, यहाँ पर 2 रहेगा, और Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है। अब इसमें बात करेंगे तो हमें सबसे पहले IUPAC में अभी बताएं हैं कि सबसे पहले हमें श्रृंखला चुनना होता है, और दूसरा कार्बन होता है मान्यता के अनुसार नंबर देना। तो श्रृंखला चुनने के लिए हम याद रखना कैसे चुनते हैं, हम किनारे से ही स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इस किनारे से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। ऐसा नहीं कि बीच में से स्टार्ट कर दिए चुनना, बीच में से कभी हम चुनते नहीं हैं। ठीक है, तो हम बीच में से हम लोग कभी नहीं चुनते, केवल किनारे से चुन सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से चुनना स्टार्ट कर देंगे 1 2 3। ठीक है, तो अगर इधर चले गए तो इधर हम नहीं जा सकते चुनने के लिए, तो इधर चलेगा तो ये 3 हो गया, 3 से बड़ा नहीं हो रहा है। तो फिर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये सबसे बड़ी श्रृंखला हो रही है 6 की, 3 से ज़्यादा है 6, तो 6 की सबसे बड़ी श्रृंखला हो रही है, तो हम इसको श्रृंखला में ले लेंगे। तो इसको हम लोग श्रृंखला में ले लिए, चलो ये हम लोग का श्रृंखला बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग का मुख्य श्रृंखला का। अब जो है कार्बन को गिनती देंगे किसके अनुसार, ब्रोमीन और क्लोरीन के अनुसार। तो यहाँ पर देख लो, इसमें अगर इधर से गिनेंगे तो ये 5वें पर, ये 6वें पर पड़ेगा, तो इधर से गिनेंगे तो ये पहले पर और दूसरे पर, यानी कि ये वाली गिनती सही है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ठीक है, और ये 6वां, और जो बाहर है उसको गिनती नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं मुख्य श्रृंखला का कार्बन, बाहर वाला कार्बन नहीं। तो मुख्य श्रृंखला का कार्बन देखो, अब इसका नाम लिखते समय सबसे पहले इस पर आ जाओ, हेलो एल्केन, तो हैलोजन परमाणुओं का नाम लिखेंगे। और कार्बन की स्थिति बताते समय, तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन परमाणु आ गए हैं, तो ब्रोमो और क्लोरो तो लिखाएगा, लेकिन इसमें ABCD में B पहले आता है और C बाद में आता है। तो जो पहले आएगा ABCD में उसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो इस वाले के नाम को पहले लिखेंगे। लेकिन स्थिति बताते समय, तो ये ब्रोमीन किस पर जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 पर, तो 2, और इसको ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पर क्या होगा है, क्लोरो जुड़ा है, क्लोरो। ठीक है, और फिर उसके बाद टोटल कार्बन जो है, टोटल कार्बन अभी एक और समूह है यहाँ पर, इसको हम लोग मेथिल समूह कहते हैं। तो इसको बता दो 5 से मेथिल, मतलब 5 वाले पर मेथिल जुड़ा है, देख लो, तो इसको हम लोग 5 मेथिल कहेंगे। 5 पर जुड़ा है कौन सा समूह, तो मेथिल समूह। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, मेथिल समूह। अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, हेक्स, और सभी सिंगल वन से जुड़े हैं तो हेक्सेन, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन। तो ये हम लोग का IUPAC नाम हो गया। 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हमने यहाँ पर नाम लिखा है। लेकिन अगर एक प्रकार के 2 हाइड्रोजन परमाणु, जैसे क्लोरीन क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन ब्रोमीन आ गया, तो क्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा तो डाई क्लोरो लगा देंगे। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन आ जाएगा तो डाई ब्रोमो लगा देंगे, और इसी तरह से 3 आ गए तो हम लोग 3 लिख देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देख लो, 2 या 3 अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कोई ऐसा यौगिक है जिसमें 2 क्लोरीन परमाणु है, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर भी Cl है, तो इसमें 2 क्लोरीन परमाणु है। तो 2 क्लोरीन परमाणु है ना, तो हम इसका नाम लिखते समय याद रखना कि सबसे पहले बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं, श्रृंखला बन गया। दूसरा, इसको नंबर दे देंगे, तो इधर दोनों से ओर से करेंगे तो सेम ही पड़ेगा, तो दोनों ओर से मतलब किसी तरफ से भी कर सकते हैं। जब दोनों ओर से करने पर कोई अंतर ना पड़े तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो नंबर हम कार्बन को 1 और 2 का दे रही है। अब इसके बाद हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो क्लोरीन क्लोरीन सेम प्रकार का है, तो हमें बस इसकी स्थिति लिखनी है 1, और इसके बाद किस पर जुड़ा है, 2 पर, 1 पर और 2 पर, और यहाँ पर लिखेंगे डाई क्योंकि 2 है, और क्लोरो
क्लोरो, जब भी दो होगा तो डाई, और क्लोरो होगा तो क्लोरो, ब्रोमो होगा तो ब्रोमो, ठीक है। तो क्लोरो, और फिर उसके बाद दो है तो एथेन, सिंगल वन से जुड़ा है तो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और मान लो कि 3 हुआ इसी तरह से, जैसे मान लो यहाँ पर Cl CH2 CHCl और फिर CH2Cl, इस प्रकार से 3 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला इस तरह है, दोनों ओर से हमें एक ही बराबर पड़ेगा तो 1 2 3 नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पर नाम दे देते हैं 1 2 3, और यहाँ पर लिख देंगे ट्राई, 3 है ना, ट्राई, और क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं तो प्रोप है, प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग 2 या 3 अगर होंगे यौगिक तो नाम लिख सकते हैं। अब मान लो कि 2 अलग अलग प्रकार आ गए, 3 अलग अलग प्रकार के यौगिक आ गए और अलग अलग स्थिति पर, तब कैसे लिखेंगे? तो जैसे मान लो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर एक बार ब्रोमीन है, यहाँ पर जो है CH है, यहाँ पर क्लोरीन है, और फिर CH2, और फिर छोड़ करके CH2 और यहाँ पर आयोडीन है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की बड़ी श्रृंखला बना लो। तो कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला ये होगी। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है? 4। तो इधर 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो इधर से गिनती करना सही है, 1 2 3 4। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब इनका नाम लिखेंगे और इनकी स्थिति बताते समय कि किस कार्बन से जुड़े हैं और अल्फ़ाबेटली में। तो ये ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, फिर आई उसके बाद में आता है। तो ब्रोमो को लिखेंगे तो ब्रोमो, लेकिन इसकी स्थिति बता देंगे कि कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, तो 1, ठीक है, इस तरह से 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्लोरो को लिखेंगे तो बता देंगे कि 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयोडीन को लिख देंगे तो बता देंगे कि 4 आइडो, ठीक है। और उसके बाद हम ये बता देंगे कि टोटल कार्बन कितने हैं, तो 4, तो यहाँ पे ब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम हेलोएल्केन का नाम लिख पाएंगे जब 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे तो 2 अगर अलग अलग प्रकार के होंगे तब भी लिख सकते हैं, और अगर एक ही प्रकार के होंगे तब भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक और जो है यौगिक लिख रहा हूँ जिसका उत्तर, जिनका नाम कमेंट में लिखोगे, CH2 CH3 CHCl, ठीक है, CH2 CH3। इसको मुश्किल लग रहा है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक ही परमाणु पे है तो सबसे पहले श्रृंखला बना लो, ठीक है। श्रृंखला बनाने के बाद हमें कार्बन की, क्लोरीन की स्थिति, अब नंबर दे दो 1 2 3 4। अब लिख लो 2 पर और 2 पर, 2 बार लिखोगे, 2 पर क्लोरीन, 2 पर क्लोरीन, और डाइक्लोराइड, डाइक्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हम क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। कितना इजी है, ठीक है। इसी तरह से एक यौगिक तुम लोग बनाओ, CH3 CH2 और CH, इस प्रकार से ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन, और फिर CH2 और CH3, ठीक है। इसका नाम तुम लोग कमेंट में लिख करके बताओगे। राइट इन कमेंट, राइट नेम इन कमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखोगे। अब क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में RX का नाम, जब क्रियात्मक समूह आता है ना तो हेलोएल्केन बेचारा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका नाम जो होता है, अब बस गिनती करने में दिक्कत होती है, अभी हम इसको समझा दे रहे हैं क्या होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर इसी उदाहरण को देखो, क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में RX का नाम कैसे होगा? कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बस थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, गिनती में अंतर पड़ता है, कार्बन की गिनती पर। जैसे यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 Cl, अभी है कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? तो देखो, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो कि
जिनकी संयोजकता 1 या 2 होती है और ये आकर के यौगिक में जुड़ जाते हैं। जैसे OH हो गया, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक वीडियो बनाएँगे इस पर भी, लेकिन इस वीडियो को समझो कि कैसे ये चेंजिंग होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो OH समूह क्या होता है? अब इसी के साथ अगर OH समूह जुड़ गया, ठीक है? तो ये अगर OH समूह ना रहता, तो इस कार्बन की गिनती इधर से होती क्योंकि क्लोरीन परमाणु इधर है। 1, 2, 3 ऐसे गिनते हैं, ठीक है? लेकिन अब OH समूह आ गया है, तो क्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है, ठीक है? तो मान लो तुम्हारे घर में अगर एक जवान आ गया, एक बच्चा आ गया, तो सबसे पहले जवान को पानी पिलाया जाएगा। अगर बच्चे को पिला दिया जाएगा तो जवान कहेगा कि हमारी मर्यादा नहीं हो रही है, इज़्ज़त नहीं किया जा रहा है, नाराज़ हो जाएगा, ठीक है? तो मान्यता हमें किसको देना पड़ेगा? उस समय जवान को देना पड़ेगा। लेकिन अगर जवान का भी पिता आ गया, है ना? बूढ़ा कोई व्यक्ति आ गया, तो हमें उस बूढ़े को मान्यता देना होगा। ठीक उसी तरह से ये क्लोरीन खुद मान्यता प्राप्त करता है, लेकिन क्लोरीन से भी बड़ा कोई क्या है? OH है। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो ध्यान दो, इसके पहले जो था इसका नाम क्या था? अगर CH3 था तो इसका क्लोरोप्रोपेन नाम था, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 क्लोरोप्रोपेन होता है। अगर इसका फिर से पुनः नाम लिखेंगे जिसमें OH समूह आ जाएगा, OH समूह आ गया और CH2 और CH2 और Cl, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला और गिनती अब इधर से करेंगे, इधर से नहीं। 1, 2, 3, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा क्लोरो, देखो नाम सेम रह रहा है, 3 क्लोरो, ठीक है? और प्रोपेन, और प्रोपेन, ठीक है? और इसके लिए ऑल लगता है तो ऑल लगा देंगे, प्रोपेनॉल OH के लिए। तो इस यौगिक को समझ में नहीं आएगा कि ऑल कैसे लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना कि अगर क्रियात्मक समूह क्लोरीन से भी कोई बड़ा आ गया, हैलोजन परमाणु से भी कोई बड़ा आ गया, क्लोरीन परमाणु या कीटोन या एल्डिहाइड, ये सभी आ गए, तो फिर क्लोरीन का नाम पहले नहीं लिखाता है, मतलब पहले ही लिखाता है लेकिन इसके क्रम जो होते हैं बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, और यहाँ पर 3 क्लोरोप्रोपेनॉल हो गया, तो यहाँ पर देखो 1 की जगह पर ही है, तो इधर से गिनती करेंगे ना 1। तो इस तरह से अगर क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो उनकी संख्या बदल सकती है, कार्बन की संख्या जो है बदल सकती है, क्योंकि OH समूह के अनुसार गिना जाता है, कार्बन को OH समूह के अनुसार गिना जाता है। तो इस बात को समझ गए। तो क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में RH का कैसे नाम लिखते हैं, ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो है इस IUPAC में एक और चीज़, IUPAC के जितने भी नियम हैं उसका हमें ध्यान रखना है। IUPAC के नियम जैसे ये भी हैं कि प्रायोरिटी टेबल, यानी कि OH को ज़्यादा मान्यता देते हैं, OH से ज़्यादा एल्डिहाइड को मान्यता देते हैं, एल्डिहाइड से ज़्यादा कीटोन को, मतलब इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है। IUPAC का और सब जो नियम है उसको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर सिंपल एक हैलो एल्केन के यौगिक का नाम लिखना है IUPAC नाम, तो ये जितना भी बताए हैं ये काफ़ी है हैलो एल्केन यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तुम सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो तुम लोग के लिए कुछ भी सीखने का कारण बनता है तो ज़रूर से ज़रूर मेरी मेहनत को सपोर्ट करना, और कमेंट में ज़रूर नेक्स्ट वीडियो करके लिखना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और भी मैं वीडियो बनाऊं। और ये जो समय है अभी 11:30 हो रहे हैं और इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को मेहनत को सपोर्ट करना, और ये आगे और भी मैं बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे से तुम सबको पढ़ाने लगूँ। तो धन्यवाद देते हैं कि अभी तक तुम लोग को कुछ सीखने की जिज्ञासा है, तभी यहाँ तक रुके हो, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।